मैं शीरीन अनवर एक और जायके घर घर के एपिसोड के साथ दीजिएगा मेरा। उम्मीद है आपको ये वाला आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। जी जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे आपा कि बड़े मज़े आ रहे हैं, नई नई जगह जाती हैं, घूमती हैं। तो मैं घूम रही हूँ तो साथ में आपको भी तो घुमा रही हूँ। आज जो हम जा रहे हैं वो सबा एवेन्यू, बहुत ही मशहूर स्ट्रीट है कराची में, और इसके पास बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो मशहूर सी व्यू है वो भी है, समंदर का साहिल है पूरा, और रेस्टोरेंट्स यहाँ अमेजिंग है। अगर आप लोग इस जगह पे रेस्टोरेंट्स पे नहीं आए तो ज़रूर आइए, यहाँ पे एक से एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स है। आज मैं आपको एक नए घर लेके जा रही हूँ जहाँ आप नया सीखेंगे, नए रेसिपीज सीखेंगे, नए घर का माहौल देखेंगे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं सबा एवेन्यू पे। वेलकम शीरीन, वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त अफजाई की और आपने बुलाया। तो घर डेकोरेट कैसा करती है तस्लीम, अकेले अकेले? अल्लाह की मेहरबानी है। बाकी आप दोस्तों का तस्नीम कॉल्ड अस, सो वी हैड टू कम। वेरी गुड, माशाल्लाह। तस्लीम के तो बच्चे सारे अमेरिका में रहते हैं, तो इन्होंने मेरे लिए मेरी फ्रेंड्स को बुला लिया, सरप्राइज दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? हाय, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब आप लोग आ गए, अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है आज? बस वही सरप्राइज चीज़, सूरतियों का खाना। अच्छा, वो क्या होता है? भाई हमारी सूरती कौम में लादोश करके जो एक सालन है वो बहुत शौक से खाई जाती है और हर घर के दस्तरखान की जीनत होती है। अच्छा। मैंने सोचा मैं वही आप लोगों को सिखा मटन से बनता है, चिकन से? आप मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं, चिकन से बनाएं, तीनों चीज़ों से बनता है। आज मैंने चिकन से बनाऊंगी ताकि हमें जल्दी हो जाएगा। और इसको किस चीज़ के साथ सर्व करते हैं? मैं सादे चावल बनाए हैं और मैंने बर्मीज स्टाइल ग्लास नूडल डाल के दाल भी बनाई है आपके टेस्ट के लिए। बर्मीज स्टाइल? जी, बर्मीज स्टाइल में कोई ख़ास मसाले नहीं जाते, लेकिन येट वो फ्लेवरफुल होती है। यू कैन ड्रिंक इट, यू कैन have it on your rice. Wow, today we are having Burmese and Surti. मिक्स खाना। और उसके बाद जो है प्लस मैंने कुछ झींगों के से भी, श्रिम्प के साथ भी कुछ खेल खिलवाड़ किया है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगी। जबरदस्त। तो आज आप हमें बेसिकली श्रीलंकन डिश है, सूरती डिश है, लादोश। जी, सब घर में पकता है और हर घर के अलग अलग जायके उसके होते हैं, लेकिन पकता हर घर में है। जी ठीक, और बहुत शौक से खाया जाता है। और ईद के खानों में तो वो लाजमन होता है टेबल। अच्छा, लाजमन, और मटन का ज़्यादातर। अच्छा। और आपका माशाल्लाह घर इतना अच्छा आपने सेट रखा है। आपको भी सारे प्रॉप्स के शौक है? बहुत ज़्यादा। जब मैं यूएसए जाती हूँ तो मेरा यही की शौक होता है कि वहाँ से यही चीज़ें चुन के लेके आऊँ। किचन का सामान नहीं लाती? हाँ, लाती हूँ, वो भी क्रॉकरी। आज देखिएगा किचन की, बहू साहिबा ने मुझे गिफ्ट की थी। मेरी बहू मलिहा ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैंने आज आप लोग के सर्विंग के लिए निकाली है। जबरदस्त। तस्लीम, आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, हमाद मापारा, जवाद मापारा और फरिया मापारा। 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों अमेरिका में? नहीं, बेटी माशाल्लाह शादीशुदा है, यहीं गुलिस्तान जौहर पे रहती हैं, और दोनों बेटे, एक डैलिस में और एक शिकागो पे होते हैं। आपका एक बेटा हाफिजुल कुरान माशाल्लाह, बड़ा वाला बेटा हाफिजुल कुरान माशाल्लाह, नवासा हाफिजुल कुरान यासिर सलमान मायर, और दूसरा नवासा भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे तकरीबन हो गए हैं। बस दुआ करें अल्लाह उसको भी कामयाब करे और इस रास्ते पे इस्तिकामत अता करे इंशाल्लाह। तो ये किसका शौक था कि उनको हाफिज कुरान बनाना? बेसिकली जब मेरे यहाँ ये पहला बेटा हुआ था तो मैंने नियत की थी कि अल्लाह अगर बेटा जो भी देगा तो हाफिजुल कुरान बनाऊंगी। अच्छा। और फिर उसके बाद 92 में मैं हज के लिए गई तो खाना काबा पे पहली नज़र डाल के मैंने यही दुआ की थी कि अल्लाह मेरे बेटे को आप हाफिजुल कुरान ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह भाई। और अल्लाह का बहुत शुक्र, देखें मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं सच्ची। उस वक्त जो एक रिक्कत थी ना, और एक पहली मरतबा खाना काबा देखा था, और उस वक्त जो एक मैं अपनी कैफियत नहीं बयान कर सकती हूँ, तो वो जो एक दुआ थी अल्लाह ताला ने कबूल की। माशाल्लाह मेरे बच्चे का पढ़ना भी और याद भी
दरिया की रवानी जैसा है माशाल्लाह। आज वो 22 साल से शिकागो में है, लेकिन हर साल अल्लाह मियां उनको तरावी के लिए जानमाज नसीब करते हैं और हर साल तरावी पढ़ाते हैं। जाती हैं अमेरिका? मैं जाती रहती हूँ, वो लोग भी आते हैं? वो लोग भी आते रहते। अभी थोड़े दिन पहले ही जवाद भी आके गए और उससे पहले हमाद खुद भी आके गए। तो और मैं भी पिछले साल गई थी। अपने किचन की सैर कराएंगी? नहीं, पहले आप वेलकम ड्रिंक पिएंगी ना। मैंने आपके लिए वेलकम ड्रिंक भी बनाया है। इसमें क्या? मैंने वाटरमेलन बोनेंजा बनाया है। क्या बात है भाई। मैं लेमनेड के साथ हूँ। ये आप लोगों के लिए रेसिपी बताएंगी? हाँ बिल्कुल बताऊंगी, बहुत सिंपल है। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं, वाटरमेलन, थोड़ी सी शुगर, नॉट मच, और लेमन जूस और पुदीने के पत्ते, सबको अच्छे से ब्लेंड कर दें और फिर सर्व करें। ये ग्लास जो है इसी महीने में मेरे बेटा बहू की तरफ से तोहफा है। चीज़ें बस वाटरमेलन, नींबू का रस, हाँ, और पुदीने के पत्ते, दैट्स इट। आजकल वाटरमेलन मिलते हैं? ये नई किस्म के वाटरमेलन है जो अच्छा, वो लंबे वाले। हाँ, वो लंबे वाले जिन पे धारियाँ बनी हुई हैं। और इसको मैंने बिल्कुल भी ये नहीं किया है, स्ट्रेन नहीं किया है इसके पल्प के साथ, क्योंकि इसमें बहुत लेस बीच होती हैं, सीड्स बहुत कम हैं, तो उसको आप ऐसे ले सकते हैं। होपफुली यू विल लाइक इट। चले जी, भूख लग रही है। हाँ हाँ, बस पक रहा है ना खाना। कितनी देर लगती है चिकन को पकने में? आप और मैं दो है ना, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ठीक है, ये चिकन मैंने पूरी ली है, 1 किलो, ये मतलब आई डोंट नो, 1.5 किलो की है, जो भी फुल चिकन है। फुल चिकन में मैंने इसमें सिर्फ अदरक, लहसुन और नमक डाला है। ठीक है, सिर्फ मैरिनेट ऐसे करके। तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक, हाँ 1 टेबलस्पून, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है। अब मैंने इसमें डालना है ये लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, इसी में? ठीक है। ये भी हम ज़ाहिर है इसमें टमाटर का जूस भी जाएगा और लाल प्याज भी होगा। अच्छा। तो मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ ताकि मसाला तेज़ी अच्छी रहे। ठीक है। साबुत चीज़ों में इसमें ये दालचीनी पाउडर, ठीक है, साबुत 3-4 स्टिक दालचीनी पाउडर पूरा 1/4 टीस्पून है, 2-3-4 छोटी इलायची। सही है। अब मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि थोड़ी सी तरी वाला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब प्याज और टमाटर सब जाता है ना, तो फिर वो 1 कप ऑयल, हाँ लगभग आधा पौना कप तो है। ठीक है, मैं हाथ यूज़ कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल करिए, क्योंकि मुझे घर के कामों में ऐसे हाथ यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला डाल के आपने इसको छोड़ दिया। 1 कप तेल गरम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोसेस है ना, ये बात लोग नहीं करते हैं हमारी अपनी कम्युनिटी में भी। अच्छा। वो कहते हैं कि हमने गोश्त या मुर्गी जो भी आपने बनाना है, डायरेक्ट आप पानी डाल के चढ़ा दो। मेरी अम्मी हमेशा ऐसे करती थी कि थोड़ा सा ये अच्छा आने के लिए तो एक हाथ इसको चला लें, जब ज़रा सा चिकन या गोश्त का कलर जब ये हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपने टमाटर जूस डायरेक्ट डाल दें या पानी डाल के गलाएं। अगर गोश्त है तो थोड़ा सा पानी डाल के गलाएं ताकि ज़रा सा। और आपने टमाटर कितने लिए? ये मैंने कम से कम 6-7 टमाटर जो है बॉईल किए। लेकिन आप मुझे बताएं, टमाटर तो काफ़ी सारे लग रहे हैं। मैं कम लूँगी, मैं जैसे एहतियातन ज़्यादा उबाल लेती हूँ। और इसको पहले उबालते हैं, उबाल के फिर उसके अगर छिलके निकल जाते हैं तो और भी बेहतर। अच्छा। उसके बाद उसको आपने ब्लेंड कर लिया। ठीक है। एक मुर्गी पे 4-5 टमाटर जाएगा ही जाएगा। मसाला होना चाहिए ना, चावल के साथ खाने हैं। ठीक है। और इसको लादोश क्यों बोलते हैं? आई डोंट नो, ये हमारे आबा अजदाद ने यही नाम दिया था। हम जब से पैदा हुए यही सुनते आ रहे हैं कि लादोस, कलियो, पाया, घी कबाब, ये सब ट्रेडिशनल खाने हैं सुल्तानी लोगों के। घी कबाब यानी होता वही जो आप लोग कोफ्ता कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ घी में बनते हैं, उसके साथ मीठी रोटी खाई जाती है, वो जो आप पुलन पूरी कहती हैं ना, हाँ, वो सिर्तियों के यहाँ मीठी रोटी कहलाई जाती है वो।
तो उसके साथ नाश्ते में ये 5 चीज़ पहले वलीमे में खिलाए जाते थे। जिसने अपने वलीमे में ये खाने खिलाए वो समझिए कि बहुत शाही लोग थे। अच्छा। हाँ, इतना इसका मतलब टेका है कि लादोस, कलियो, पाया और कलियो क्या होता है? कलिया, चिकन कलिया, जिसमें ज़ाफ़रान डलता है, पाए आलू मतलब अंडा, मटन पाए जो हमारे मटन पाए या बड़े के पाए, जिसकी जो जैसी हैसियत हो। लेकिन वो अक्सर मतलब पुराने ज़माने में जिनका वलीमा होता था तो ये खाना सर्व करते थे, तो कहते थे कि भाई बड़ी ऊंची शान है, इन लोगों ने ये खाना खिलाया, शाही खानों में शुमार होता है। जी नहीं, शुक्रिया, आप सिर्फ खाने के लिए मदद कीजिएगा। खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, देखिए अभी हमने इसे पकाने रख दिया। थोड़ी देर ज़रा जब चिकन हो जाएगी तो ये लाल प्याज है 5-6। अच्छा, ये लगभग 5-6 प्याज है जिसको अच्छे से मैंने लाल किया है। अब इसको चूरा कर लेना है, इसे साबुत नहीं डालना है। अच्छा। इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ कि फ्रिज में रखने से क्रिस्पी रहती है। तो ये जब अच्छे से चूर हो जाएगी तो अकॉर्डिंग तो हमारे मसाले के साथ बिल्कुल इतना होना चाहिए कि ना मसाला बहुत ज़्यादा, ना गोश्त की बोटियाँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतनी कम से कम मुझे लगता है ये पूरी जाएगी। अच्छा, और यहाँ बेबी अनियंस भी रखी हुई हैं? यहाँ बेबी अनियंस रखी हुई हैं, ये इसलिए कि मैंने इसको हल्के से सौटे कर लिया है। ये लादोश में जाएगा। अच्छा, ये लादोश में जाएगा पूरी लहसुन की जवे और हरी मिर्च, और आखिर में जो है आप जब सर्व करेंगी तो इसे खूबसूरती के लिए तेल। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर मुझे जैसा साबुत लहसुन नहीं पसंद ना डालें। अच्छा, ना डालें, लेकिन खूबसूरती के लिए अच्छा। कि खाने में बहुत से लोग पसंद, खासतौर पर मेरे मियाँ को तो बहुत पसंद अच्छा। है। वो अगर कहते हैं कि तुमने लादोस में लहसुन नहीं डाला तो फिर लादोस ही क्यों बनाया। अच्छा। ठीक है ना, तो बस आपको थोड़ी सी तो बस ये तकरीबन तैयार है। हाँ बिल्कुल, वेरी इजी एंड येट यम्मी। नहीं, वेरी इजी, और सब में बड़ी बात, हर इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद है। ठीक है ना, मैं प्याज भी उस वक्त डालूंगी जब मैं देखूंगी कि नहीं थोड़ी सी चिकन गल जाए ना, वरना ये भी छुट जाएंगे सारे, क्योंकि मैंने हल्के फ्राई किए हैं ना। तो इतने डालूंगी कि फिर वो खाने के काबिल हो, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो ज़रा सालन के साथ पकेंगे तो उसका शुरबा भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसके मसाला भी, और फिर ये ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक, जब तक आप वहाँ बैठे मैं दूसरा खाना भी सब तैयार रखती हूँ, फिर हम लोग टेबल पे लगाएंगे और सर्व करेंगे, खाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये खाना पसंद आएगा। सिंपल एंड इजी डिश, दिल से बना, यही तो मैं कह रही हूँ, इतनी आसान, बहुत आसान, बहुत ही आसान है इंशाल्लाह। अच्छा, इसको बोलते ही लादोश, LADOSH अगर देखा जाए तो लादोश। ठीक है, इजाजत है वहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप खाने की तकलीफ कीजिएगा। ये देखिए पक रहा है माशाल्लाह। दावत की है। अगर आप शराफत से ऐसे नहीं आओगी तो फिर मुझे तो बहाना चाहिए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तिल से वाकई खूबसूरत लग रहा है ना? देखिए कितना फटाफट पक गया। अच्छा, नहीं, एक चीज़ और मैंने नोट किया तस्लीम, ना आपने इसमें धनिया डाला है, ना जीरा डाला है, ना गरम मसाला डाला है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी भी नहीं, हल्दी भी नहीं। वेरी नाइस, माशाल्लाह। आप लोग भी तो आके देखें, क्या हसीन टेबल सजाई है। अल्लाह खाना नसीब करे खुशियों के साथ। नाम हुआ एक चीज़ का सिखाया है, और पहले से ये देखेंगे ना, ये चीज़ें जाती है ना एज यूजुअल, और अकेले हाथ एज यूजुअल। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह हिम्मत दे। यू आर वेलकम ऑलवेज, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खुशी है कि आप लोग आए, और पहली बार आप लोगों ने मुझे चांस दिया कि अपना हुनर शो करूं। आपका हुनर हम बहुत बार देख चुके हैं। वेरी नाइस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, Thank you so जबरदस्त। अकेले एक घर में
कल मैंने बोला और इतना सब कुछ तैयार रेडी। बस अल्लाह का एहसान है, अल्लाह मियां करवा देता है। अब मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। बिस्मिल्लाह करे भाई, इंतजार किस बात का। चले चावल ना डालूं मुझे आप सैलेड। झींगे भी मैंने ऐसी तरह मसाले में पकाए हैं देसी स्टाइल में, और इसमें मैंने लहसुन डाला था पिसा हुआ, तंदूरी मसाला थोड़ा डाला, ज़ीरा पिसा हुआ डाला, नमक और नींबू का रस सब में मिला के तेल मिला के झींगे को अच्छे से सौटे कर लिया। फिर प्याज और टमाटर को हल्का हल्का तेल में तेज़ आंच पे सौटे किया। कच्ची पकी प्याज या लाल प्याज? नहीं, लाल प्याज नहीं, कच्ची प्याज। कच्ची प्याज को वैसे बारीक काटी और उसके बाद उसको अच्छे से तेल में सौटे किया। उसके बाद उसमें फ्राई किए हुए झींगे दोबारा जब वो अच्छा सा भुन गया तो फ्राई किए हुए झींगे उसमें डाल के थोड़ी देर दम पे दे दिया। हरा धनिया और हरी प्याज एंड अदरक बारीक काट। बहुत मजे का है। ओ फल्ला कुछ भी नहीं है और इतना कैसा अच्छा है। इसलिए कि मैंने बहुत दिल से बनाया। सो सिंपल, कोई मसाला ही नहीं है, लाल मिर्च में बना हुआ है सिर्फ। जबरदस्त। समोसा मैंने खाया है, ये लादोश मैंने खाया है। अभी इनकी मुझे दाल ट्राई करनी है जिसमें ग्लास नूडल डले में। ज़रा सा उठाएंगे? जी बिल्कुल। ये देखें, इसमें पतली पतली ग्लास नूडल मजे की होगी, नींबू डाल के पिए। हाँ आप पिए, मैं आपको प्याला देती हूँ, उसमें आप बैठे। लाती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप कुछ बोलना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया इसका अदा करूँगी। अच्छा लगा। कुछ हफ्तों बाद फिर मौका दे सकते हैं? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर, एवर रेडी फॉर एनी टाइम, यू नो दैट। कुकिंग इज माय पैशन, कुकिंग इज माय पैशन। आप आधी रात को भी कहें कि चूल्हे पे कुछ चढ़ा दो तो मैं चढ़ा दूंगी। आई लव टू कुक। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आप लोग मेरे कहने पे आए और मतलब अच्छा लगा। आप लोग मजीद आना चाहें जायका घर घर के प्रोग्राम में तो प्लीज़ हमें लिख के भिजवाइए मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे। इंशाल्लाह आपसे एक और नए घर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, आप सबका सारी टीम का भी बहुत शुक्रिया।